हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेल अनलॉक। अगर आप एक्सेल के रिलेटेड जो भी सीखना चाहते हैं या एक्सेल के शौकीन हैं या एक्सेल को डेप्थ में समझना चाहते हो, ये वीडियो और ये चैनल आपके लिए बेस्ट है। ये एक्सेल का लेसन 1 है और हम लेसन 1 में एक्सेल के जो भी बेसिक्स है, बेसिक को समझने की कोशिश करेंगे कि एक्सेल को कैसे यूज़ किया जाता है, एक्सेल का इंटरफेस क्या है, एक्सेल की रिबन्स क्या होते हैं, टेब्स क्या है, एक्सेल में रोज किसे कहते हैं, कॉलम क्या है, सेल्स क्या है। बेसिकली ये आज का हमारा लेसन 1 है और हम इसको 1 बाय 1 देखेंगे, एक्सेल को समझने की कोशिश करेंगे। आगे जाने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाएं ताकि एक्सेल के रिलेटेड जो भी वीडियो मैं डालूं तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन आ जाए। हम चलते हैं एक्सेल की तरफ। जैसे हम लैपटॉप या कंप्यूटर को पे जाते हैं, यहाँ पे सर्च में जाके एक्सेल, या यहाँ पे वैसे बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम एक्सेल यूज़ करते हैं डेली बेसिस पे, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे नज़र आता है, तो उसको क्लिक करेंगे तो हम एक्सेल इसी तरह का हमें ओपन दिखेगा। बेसिकली जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये हमने एक्सेल ओपन किया है। एक्सेल ओपन किया है, एक्सेल ओपन करने के बाद हमें आप देख सकते हो कि ये बेसिकली एक्सेल का इंटरफेस है। एक्सेल में आप देखेंगे ये जैसे बॉक्सेस, स्क्वायर बॉक्सेस आपको नज़र आ रहे हैं। ये एक्सेल का इंटरफेस है। ऊपर आप लोग देखेंगे ये इसके रिबन और ये इसके टेब्स है, ये जो भी है ये आपको नज़र आ रहे हैं। बेसिकली ये एक्सेल का एक मेन इंटरफेस है। एक्सेल के रिबन्स और टेब्स क्या क्या होते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे ये ऊपर ये जितने भी है नीचे जो आपके शो होते हैं, ये इसके रिबन्स हैं और ये इनके टेब्स हैं। बेसिकली हर टेब्स के रिलेटेड उसके अलग अलग अपने रिबन्स हैं। जैसे हम होम पे आते हैं, इसके रिबन्स में आप नीचे देखेंगे अलग अलग ऑप्शन है। यहाँ पे आप कोई सा भी फ़ॉन्ट आप सेलेक्ट कर सकते हो, जो अपनी मर्ज़ी के फ़ॉन्ट कोई सा भी कुछ भी लिखे। जैसे ये सामने ये लिखा है और ये लिखा है, ये लिख के अगर हम इसको कोई सा भी फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना चाहें, यहाँ पे आके ये वाला करना चाहें तो आप लोग देख सकते हो, तो ये ऑप्शन हो गया। और मोस्टली एक्सेल के अंदर ज़ाहिर है कि एरियल या दूसरे फ़ॉन्ट यूज़ होते हैं, जैसे ये है एरियल फ़ॉन्ट। बेसिकली होम के अंदर आप, जैसे मैं समझा रहा था कि नीचे जो भी नज़र आ रहे हैं ये इसके रिबन्स हैं। हर टेब्स के अपने अपने रिलेटेड रिबन्स होते हैं। जैसे होम के अंदर आप देखेंगे ये कंडीशन फॉर्मेटिंग है, जनरल है। देन यहाँ पे आके आप इसकी अलाइनमेंट एडजस्ट कर सकते हैं, सेंटर पे, राइट पे, लेफ्ट पे, देन सेंटर अगेन, ठीक है। और यहाँ पे इसको हम बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। देन इसको बल्कि बोल्ड हमने नहीं किया, साइज़ बड़ा कर दिया हमने, 18 कर दिया 11 से। ये इसकी 11 थी साइज़ और हमने इसको 18 तक लेके गए। अगर हम बोल्ड करना चाहें तो बी पे क्लिक कर सकते हैं। अगर हम इसका इटालियन लुक देना चाहते हैं तो ये जो आई सा बना हुआ, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आप देख सकते हो हल्का सा थोड़ा सा इसका शेप चेंज हो गया। अगर इसको वापस क्लिक करेंगे तो वापस अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आएगा। देन अंडरलाइन करना चाहते हैं कुछ भी, तो ये यू के ऊपर एक डेटा सेलेक्ट करके यू पे क्लिक करेंगे, देन ये अंडरलाइन हो गया। अगर हम अंडरलाइन हटाना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये हटेगा। अगर हम इसको कोई भी एक डेटा को बॉर्डर देना चाहें, ठीक है, तो ये हम दे सकते हैं, ठीक है। ये बॉर्डर हो गया इसका। अगर हम इसको बॉर्डर हटाना चाहते हैं तो नो बॉर्डर करेंगे तो ये बॉर्डर भी इसका हट गया। बेसिकली मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि जैसे टेब होम है, इसके अंदर अलग अलग ऑप्शन मौजूद है। कंडीशन फॉर्मेट, देन फॉर्मेट इज टेबल, देन सेल स्टाइल्स, इंसर्ट, इनके क्या क्या काम है, ये हम 1 बाय 1 आगे इसको सीखेंगे क्या होता है। जैसे मैं बता रहा था कि ये टेब्स में इसके अलग अलग रिबन है। पेज लेआउट के टेब्स में आएंगे तो इसके अलग अलग रिबन शो हो रहे हैं, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू, ऑटोमेट, हेल्प। देन ये जो भी है टेब्स है, इसके रिलेटेड अलग अलग इसके नीचे रिबन है। अगर आप रिबन को मिनिमाइज करना चाहें तो ये एरो का निशान ऊपर है, इसको क्लिक करेंगे तो ये ऊपर जाएगा। देखिए मिनिमाइज हो गया, वो हमें नजर नहीं आ रहा है। देन अगर इसको वापस लेके आना चाहे तो होम पे क्लिक करेंगे तो नजर आ गया। हम इसको दोबारा से, ये पिन का निशान है, इसको वापस क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली सामने देखें, ये आपके सामने वापस से नजर आ रहा है। ये आई एम श्योर आपको समझ आ गया होगा कि ये टेब्स क्या है, देन रिबन्स क्या है। देन हम देखते हैं कि एक्सेल के अंदर रोज क्या है, कॉलम्स क्या है। बेसिकली जैसे ये ए है, बी है, सी है, डी है, ई, एफ, जी, एच, ये इसी तरह आगे, क्योंकि ज़ाहिर है कि एक्सेल के अंदर बहुत बड़े बड़े डेटे के ऊपर काम होता है। जैसे ये देखिए जी यहाँ तक खत्म है, देन ए बी, ए सी, ए डी, इसी तरह ये आगे चलता रहेगा, क्योंकि ज़ाहिर के बड़े बड़े डेटे उनके ऊपर काम हो रहा होता है। तो ये इसका बेसिकली ये जैसे मैं बता रहा था ए बी सी, ये कॉलम है, ए कॉलम, बी कॉलम, सी कॉलम, डी कॉलम। जैसे ए जो ऊपर है इसको कॉलम कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 इसको कहते हैं रोज। जैसे ये है वर्टिकली आप देखेंगे ये कॉलम है, हॉरिजॉन्टली आप देखेंगे इसको कहते हैं रोज। देन सेल क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल जे हमने लिखा हुआ है, कॉलम सी, रो 4 का सेल, ये सेल है। ये एक बॉक्स के अंदर हम क्लिक करते हैं, जैसे ये बॉक्सेस है, ये सेल है, ये सेल है, देन ये एफ कॉलम है, देन रो 5 है। ये आई एम श्योर आप समझ गए होंगे कि ये रोज क्या है, कॉलम्स क्या है, देन सेल क्या है। इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। आई एम श्योर आप लोगों को समझ आ गया होगा कि जो भी हमने 3 पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन की कि एक्सेल के इंटरफेस क्या है, उसके रिबन्स और टेब्स क्या क्या होते हैं। देन सॉरी बीच में कॉल आ गई थी। देन रोज क्या है, कॉलम क्या है और सेल क्या है। हम ये बेसिक्स यहाँ आज के लिए ये इतना ही। देन हम इसको लेसन बाय लेसन जो है ना, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तब तक आप इसको देखिए, एक्सेल अपना ओपन करें, प्रैक्टिस करें। अगर कोई भी रिलेटेड आप एक्सेल के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप इसको कमेंट में लिख सकते हैं, तो उसके ऊपर हम वीडियोज़ आपके लिए बनाएंगे। एक्सेल के जो भी मसला मसाइल है उसको हल करेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।